अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू क्विक रिसर्च रिव्यूज़। आज की इस वीडियो में हम इन एआई टूल्स को जस्ट इनके फीचर्स की बेस पे या फिर मार्केटिंग क्लेम्स की बेस पे रिव्यू नहीं करेंगे, बल्कि हम इन टूल्स को रियल रिसर्च प्रॉब्लम्स की बेस पे टेस्ट करेंगे एंड देन हम इनके रिजल्ट्स को वन बाय वन कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू नो विच टूल डिजर्व्स आवर राइट प्लेस इन योर रिसर्च वर्कफ्लो। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, अगर आप बिगनर हैं या आपने अभी तक इन टूल्स को विजिट नहीं किया है तो आप हमारी एआई रिसर्च टूल को डिटेल में विजिट कर सकते हैं और इन टूल्स के ईच एंड एवरी सेक्शन को देख सकते हैं। सो आज की इस वीडियो का हमारा जो मेन फोकस है वो इन दोनों टूल्स के रिजल्ट्स को कंपेयर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो एक्सा एआई टूल को देखेंगे एंड देन हम इनके रिजल्ट्स को गूगल स्कोलर के साथ कंपेयर करेंगे एंड देन आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कौन सा टूल जो है वो आपके रिसर्च वर्कफ्लो के लिए बेस्ट रहेगा, आप कौन सा टूल जो है वो यूज़ करना पसंद करेंगे। तो साइन इन करने के बाद जो इंटरफेस है वो हमारे पास इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम इसके कुछ मेन फीचर्स को देखेंगे। सो गाइस, जैसे ही टूल हमारा साइन इन हो जाएगा तो इसका इंटरफेस जो है वो आपको इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। एक्सा एआई टूल को बेसिकली हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको जो है वो डेवलपर्स जो है वो इसको अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज की हमारी वीडियो का जो मेन फोकस है वो रिसर्च रिलेटेड है। हम अपनी रिसर्च में इस टूल को किस तरह से यूज़ करते हैं या फिर ये टूल जो है वो हमारी रिसर्च को फास्ट करने में किस तरह से हमारी हेल्प करती है। सो इसके डिफरेंट फीचर्स हैं, बट हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा सर्च क्यूरी पे है। तो अगर इस फीचर को हम देखें तो इसमें आपने जस्ट क्या करना है, आप जस्ट यहाँ पे क्यूरी जो है वो राइट करेंगे, रिसर्च क्यूरी, या कोई भी आप जो है किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, कोई भी रिजल्ट्स आप लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्यूरी अपनी राइट करेंगे एंड देन आप क्लिक करेंगे सर्च पे। आप क्लिक करेंगे तो ये आपको आपकी क्यूरी की बेस पे जो है वो रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा और इसके साथ साथ जो है वो हमें डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड करता है। अब इसके सर्च रिलेटेड क्यूरी से फीचर्स देखें तो ये हमें ना सिर्फ इंस्टेंट रिस्पांस प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ ये हमें 450 मिनट्स पर सेकंड की स्पीड के साथ जो है वो रिस्पांस प्रोवाइड करेगा। इसी तरह अगर आप ऑटो जो है वो रिस्पांस सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये स्ट्रक्चर भी ये हमें प्रोवाइड करता है। और इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको एक डीप रिस्पांस मिले, ठीक है, जो भी आपने क्यूरी सर्च की है उसका आप एक डीप एनालिसिस लेना चाह रहे हैं, तो उसके साथ आप ये सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको एक लॉन्ग रिस्पांस प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। इसी तरह जब आपको नंबर ऑफ रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आप जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स की बेस पे आपने 10 स्टडीज से रिजल्ट्स लेना चाह रहे हैं, आप 20 से लेना चाह रहे हैं, लेटेस्ट 50 स्टडीज से आप देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपने नंबर ऑफ रिजल्ट्स जो है वो सिलेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद रिजल्ट कैटेगरी की बात करें तो डिफरेंट कैटेगरीज हमें प्रोवाइड करता है। अगर आप रिसर्च रिलेटेड करना चाह रहे हैं तो आप रिसर्च पेपर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह अगर आपकी क्यूरी कोई कंपनी रिलेटेड है, ठीक है, किसी कंपनी का स्कोप आप चेक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप ये जो कंपोनेंट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, न्यूज़पेपर्स के लिए आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। गिटहब है, पर्सनल साइट, पीपल एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो हमें अवेलेबल हैं, जो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है इनको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे हमने रिसर्च पेपर सिलेक्ट किया तो ये कुछ डिफरेंट फीचर्स को यहाँ पे हाईलाइट करेगा रिक्वायरमेंट्स की बेस पे। सो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स को जब हम ऑन करेंगे तो ये बेसिकली हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो हमारी आउटपुट्स डिस्प्ले होंगे वो हमारी इस टैब में डिस्प्ले होंगे और उन आउटपुट्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा इसके अकॉर्डिंग होगा। क्या या हम टेक्स्ट में लेना चाह रहे हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स में। अगर हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये हमें एक टेबल की फॉर्म में रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा, बट अगर आप टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं, उसका रिस्पॉन्स स्टाइल जो बताते हैं और इसके साथ साथ आप उसकी लेंथ भी रिकमेंड कर देते हैं तो ये आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करेगा। इस तरह स्ट्रीम रिस्पॉन्स को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सिस्टम प्रॉम्प्ट अगर आप देना चाह रहे हैं तो ये भी आप यहाँ पे राइट करेंगे एंड देन आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करेगा। और इसके साथ साथ ये हमें हाईलाइट्स भी प्रोवाइड करता है। मीन्स आपने जैसे ही रिसर्च की मतलब कोई भी क्वेरी आपने रिसर्च की है तो ये उसकी आपको हाईलाइट्स प्रोवाइड करेगा। हाईलाइट्स मीन के जो भी मेन पॉइंट्स होंगे उनको ये हाईलाइट करके हमें अलग से प्रोवाइड करेगा एंड देन जो है ये आपको डीप एनालिसिस लॉन्ग रिस्पॉन्स जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी लेंथ जो डिफ़ॉल्ट लेंथ है वो हमारी 4000 वर्ड्स हैं, पर इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं और इससे कम भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप एज अ गाइडिंग क्यूरी कोई ऐड करना चाहें तो ये फीचर भी इसमें अवेलेबल है। इसी तरह फुल वेब पेज टेक्स्ट अगर आप इसको ऑन करेंगे और इसके मैक्सिमम कैरेक्टर्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे तो ये फीचर भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। सो इसी तरह लाइव रोल की अगर हम इसकी बात करें तो ये बेसिकली हमें डिफरेंट जो है वो टूल्स का हमें ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है बैकएंड के तौर पे, जिसमें हमारा कर्सर है, क्लाउड एआई है और इसी तरह हमारा ओपन एलेक्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है ना वो एआई टूल्स हमें एक ही टूल के अंदर प्रोवाइड कर रहा होता है।
अगर हम फिल्टर्स की बात करें तो यहाँ पे आप डिफरेंट फिल्टर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके इंक्लूडेड एज अ इंक्लूडेड डोमेन्स भी हो सकते हैं, और इनको आप एज अ एक्सक्लूडेड डोमेन्स के तौर पे भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। इसी तरह पब्लिश डेट रेंज अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो ये भी साथ ही सिलेक्ट कर सकते हैं, और हमें यूज़र लोकेशन का भी ऑप्शन जो है ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये तो थे इसके मेन फीचर्स जो कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो पर्पस है, हमारा जो मेन फोकस है वो रिजल्ट्स पे है। तो अब यहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, और इस प्रॉम्प्ट की बेस पे हम रिजल्ट्स देखेंगे कि आया ये हमें हमारी प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है या जस्ट ट्रेन मॉडल्स की बेस पे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो अभी हमने सर्च पे क्लिक किया है एंड देन रिजल्ट्स आर लोडिंग। सो आप देख सकते हैं कि ये हमें एज आउटपुट के तौर पे यहाँ पे एक समरी के तौर पे प्रोवाइड किए है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। ठीक है, तो रिजल्ट्स, नंबर ऑफ रिजल्ट्स हम देखें तो जो हमने सेलेक्ट किए थे 10। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, हाईलाइट्स को भी मेंशन कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह हर स्टडी का हाईलाइट्स मेंशन करके ये हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। अब अगर आप इन स्टडीज़ को डिटेल में एनालाइज करना चाहें, ठीक है, या जस्ट आप हाईलाइट से जो है वो यहाँ से आप जो है वो स्टडी को एनालाइज कर सकते हैं, इसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको डिटेल में रीड करना चाह रहे हैं स्टडी को, तो वो आप इसके इस यूआरएल से जाके रीड कर सकते हैं, पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, सो गाइस जैसे ही हम इस यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो रिसर्च आर्टिकल होगा वो ओपन हो जाएगा, एंड देन आप इस स्टडी को जो है वो डीपली एनालिसिस कर सकते हैं। इसके ईच एंड एवरी सेक्शन को आप साइड करना चाहें, रीड करना चाहें, या फिर आप डाउनलोड करना चाहें पीडीएफ को, तो आप तमाम के तमाम जो एक्शंस हैं वो इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। सो अब हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ आते हैं, दैट इज़ गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर को भी आप सिंपली साइन इन कर लेना है। ठीक है, जैसे इसका इंटरफेस यहाँ पे शो होगा, जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो इसका इंटरफेस जो है वो हमें इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। सो अब हम यहाँ पे सेम क्वेरी के साथ रिजल्ट्स को टेस्ट करते हैं। गूगल स्कॉलर हमें इस क्वेरी का किस तरह से रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। सो मेन डिफरेंस इज दैट बिटवीन दीज टू टूल्स इज दैट एक्सा एआई जो बेसिकली है ये हमें ये जो टूल है बेसिकली ये हमें क्या करता है, ये हमें रेफरेंसेस के साथ, ये हमें एक डीप एनालिसिस के साथ साथ एक हाईलाइट्स का जो सेक्शन है ना, ये बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है, जो कि ना सिर्फ हमें मैनुअल रीडिंग से जाता है बल्कि हमारी रिसर्च को फास्ट आउट भी करता है। लेकिन अगर आप गूगल स्कॉलर को देखें तो ये डायरेक्ट जो है वो हमें मैनुअल रीडिंग पे लेके जा रहा है। यहाँ से हम जिस स्टडी को देखना चाहेंगे, ठीक है, ये उस स्टडी पे जाके उसको डाउनलोड करके हम जो है वो मैनुअल रीड कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दीज टूल्स। नो वन टूल इज़ कॉम्प्लिकेटेड। सो आप क्या करेंगे, सो सिंपल इज दैट कि अगर आप अपनी रिसर्च को जो है वो फास्ट करना चाह रहे हैं गाइज, या फिर आप, सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दिस टूल्स। सिंपल इज दैट कि अगर आप अपनी रिसर्च को फास्ट करना चाह रहे हैं, आप मैनुअल रीडिंग से बचना चाह रहे हैं, तो आप एक्सा एआई टूल को एक अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं, जो ना सिर्फ हमें डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड करता है बल्कि साथ ही साथ हमें शॉर्ट समरी में हाईलाइट्स भी प्रोवाइड करता है, जो हमें जो हमारे टाइम को सेव करता है। ठीक है, हमारी रिसर्च को फास्ट करता है और हमें बट गूगल स्कॉलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप जो है वो डाउनलोड करेंगे पेपर्स को, एंड देन आप मैनुअल रीड करके एक डीप एनालिसिस कर सकते हैं। सो गाइस इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, आप किस टूल को यूज़ करना पसंद करेंगे। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल रिसर्चर्स। थैंक्स वेरी मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।